हर महादेव, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बलवीर कोट्स चैनल में। प्रिय दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी कथा का श्रवण करने जा रहे हैं जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख, संपत्ति और धन की वर्षा होगी। अगर आप सभी को ऐसी कथाएं पसंद है और ऐसी ही आध्यात्मिक जानकारियां आपको अच्छी लगती है, सनातन धर्म के बारे में पसंद है, तो आप इस चैनल बलवीर को कोट्स सब्सक्राइब कर लीजिए। हर हर महादेव, हर हर महादेव। जो व्यक्ति मंदिर का उद्धार करता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। ब्रह्मा जी के समान न कोई देवता है, न गुरु, न ज्ञान और न ही कोई तप। प्रतिपदा से प्रारंभ करके सभी तिथियों और विशेष रूप से पूर्णिमा के दिन भक्ति पूर्वक ब्रह्मा जी की पूजा करनी चाहिए। शंकु, घंटा, भेरी आदि वाद्यों की ध्वनि के साथ आरती और स्तुति करनी चाहिए। इस प्रकार जो व्यक्ति जितने पर्वों पर आरती करता है वह उतने ही हजार युगों तक ब्रह्मलोक में रहने का सुख भोगता है। भगवान ब्रह्मा को कपिला गाय के जल, पंचगव्य और कुशा घास से वैदिक मंत्रों के साथ स्नान कराना ब्रह्म स्नान कहलाता है। इसमें अन्य स्नानों की अपेक्षा 100 गुना अधिक पुण्य है। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को यज्ञ और अग्निहोत्र के लिए कपिला गाय रखनी चाहिए। ब्रह्मा जी की मूर्ति का कपिला गाय के घी से अभिषेक करना चाहिए। इससे लाखों वर्षों के पाप नष्ट हो जाते हैं। यदि कोई प्रतिपदा को एक बार भी घी से स्नान कर ले तो उसे रोग से मुक्ति मिल जाती है। जो पुण्य वेदों को जानने वाले ब्राह्मणों को स्वर्ण आदि वस्त्रों से सुसज्जित 10,000 सवतासा गौं का दान करने से प्राप्त होता है, वही पुण्य ब्रह्मा जी को दूध से स्नान कराने से प्राप्त होता है। जो मनुष्य एक बार भी ब्रह्मा जी को दूध से स्नान कराता है वह सोने के विमान में बैठकर ब्रह्मलोक को प्राप्त करता है। दूध को दही में पीसकर स्नान करने से विष्णुलोक की प्राप्ति होती है। शहद से स्नान करने से वीरलोक, इंद्रलोक की प्राप्ति होती है। गन्ने के रस से स्नान करने से सूर्यलोक की प्राप्ति होती है। शुद्ध जल से स्नान करने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त होकर ब्रह्मलोक में निवास करता है। जब ब्रह्मा जी को वस्त्र से छाने हुए जल से स्नान कराया जाता है तो वे सदैव संतुष्ट रहते हैं और सारा जगत उनके वश में हो जाता है। समस्त औषधियों से स्नान करने से वे ब्रह्मलोक को जाते हैं। चंदन के जल से मंजन करने से वे रुद्रलोक को जाते हैं और कमल, नीलकमल, पाताल, लोधलाल, कनेर और अन्य सुगंधित फूलों से स्पर्श करने से ब्रह्मलोक में पूजित होते हैं। कर्पूर और धूप बत्ती मिले जल से स्नान करने से अथवा गायत्री मंत्र का 100 बार जाप करके उस जल से स्नान करने से ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। कपिला गाय के ठंडे जल या गर्म दूध से स्नान करने से तथा घी से स्नान करने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। इन तीनों स्नानों को पूर्ण करके भक्ति पूर्वक पूजन करने से उपासक को अश्वमेधयन का फल प्राप्त होता है। तांबे के पात्र से ब्रह्मा जी को स्नान कराने से मिद्री पात्र से स्नान करने से 100 गुना अधिक फल मिलता है। चौड़ी पात्र से स्नान करने से लाख गुना अधिक लाभ होता है तथा स्वर्ण पात्र से स्नान करने से करोड़ गुना अधिक लाभ होता है। ब्रह्मा जी को देखने से भी स्पर्श करना श्रेष्ठ है। घी से स्पर्श करके या घी डालकर पूजन करना अधिक फलदायी है। घी से स्नान करने से सभी वाचिक या मानसिक पाप नष्ट हो जाते हैं। राजन, इस प्रकार शुद्धि करके भक्ति पूर्वक ब्रह्मा जी का पूजन करना चाहिए। शुद्ध वस्त्र पहनकर आसन पर बैठकर पूर्ण न्यास करना शुभ होता है। सबसे पहले 4 हाथ चौड़े स्थान पर अष्टदल कमल बनाएं। उसके मध्य में विविध रंगों का 12 दल वाला यंत्र लिखकर उसमें 5 रंग भर दें। इस प्रकार यंत्र बनाकर विविध रंगों से गायत्री का न्यास करें। गायत्री के अक्षरों से शरीर में न्यास करना तथा देवता के शरीर में भी न्यास करना लाभदायक होता है। समस्त चराचर जगत को उत्पन्न करने वाले श्री ब्रह्मा जी की पूजन सामग्री को केसर, अगर, चंदन,
कपूर आदि मिश्रित जल से प्रणवयुक्त गायत्री मंत्र से पवित्र करके धोना आवश्यक है। फिर पूजन करें, प्रणव का जाप करें तथा पीठ की स्थापना करें तथा प्रणव से ही ज्योति स्वरूप ब्रह्मा जी का आह्वान करें। कमल पर बैठकर चतुर्मुख से ध्यान और पूजन करना चाहिए। जो मनुष्य प्रतिपदा तिथि को गायत्री मंत्र से भक्ति पूर्वक ब्रह्मा जी की पूजा करता है वह दीर्घकाल तक ब्रह्मलोक में निवास करता है। अध्याय 17 ब्रह्मा जी की रथ यात्रा के नियम। कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा की महिमा। मुनि सुमंतु ने कहा है राजा शतानी, जो कोई कार्तिक मास में ब्रह्मा जी की रथ यात्रा निकालता है वह ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है। कार्तिक पूर्णिमा को मृगचंद्र के आसन पर सावित्री सहित ब्रह्मा जी को रथ में बैठाए तथा नाना प्रकार की बाजे गाजे के साथ रथ यात्रा निकाले। विशेष उत्सव के साथ ब्रह्मा जी को रथ पर बैठाए तथा रथ के आगे ब्रह्मा जी के परम भक्त शांडिल्य पुत्र ब्राह्मणों का पूजन करें। ब्राह्मणों से स्वस्ति वाचन तथा पुण्यावाचन करवाए। उस रात्रि जागरण करें। ब्रह्मा जी के सामने नृत्य, गीत आदि उत्सव तथा विभिन्न खेल दिखाए जाते हैं। पूरी रात जागकर प्रतिपदा के दिन प्रातःकाल ब्रह्मा जी की पूजा करनी चाहिए। ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए तथा पवित्र वचनों से रथ यात्रा का समापन करना चाहिए। चारों वेदों का ज्ञाता ब्राह्मण रथ को खींचे तथा ब्राह्मण वेदों का पाठ करते हुए रथ के आगे चले। ब्रह्मा जी के दाहिनी ओर सावित्री तथा ब्रह्मा जी बैठे। भोजक को बाईं ओर रखना चाहिए। रथ के आगे शंख, भेरी, मृदंग आदि विविध वाद्य बजाने चाहिए। इस प्रकार रथ को नगर में घुमाकर परिक्रमा करनी चाहिए। तत्पश्चात उसे वापस अपने स्थान पर लाना चाहिए। आरती करके ब्रह्मा जी को उनके मंदिर में स्थापित करें। जो लोग इस रथ यात्रा को पूर्ण करते हैं, रथ को खींचते हैं तथा उसका दर्शन करते हैं, वे सभी ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं। दिवाली के दिन जो ब्रह्मा जी के मंदिर में दीपक जलाता है वह ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है। अगले दिन प्रतिपदा को ब्रह्मा जी का पूजन करके वस्त्र आभूषणों से सुसज्जित हो जाएं। यह प्रतिपदा तिथि ब्रह्मा जी को अत्यंत प्रिय है। इसी तिथि से बलि का राज्य प्रारंभ हुआ था। इस दिन ब्रह्मा जी का पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन कराने से विष्णुलोक की प्राप्ति होती है। चैत्र मास में कृष्ण प्रतिपदा होली जलने के अगले दिन को चांडाल को स्पर्श करके स्नान करने से सभी रोग दूर हो जाते हैं। उस दिन गाय, भैंस आदि को सजाकर मंडप के नीचे रखना चाहिए तथा ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। चैत्र, आश्विन और कार्तिक तीनों मासों की प्रतिपदा श्रेष्ठ है, किंतु उनमें कार्तिक की प्रतिपदा विशेष रूप से श्रेष्ठ है। इस दिन किए गए स्नान, दान आदि का फल 100 गुना अधिक मिलता है। इसी दिन राजा बलि को राज्य प्राप्त हुआ था, इसलिए कार्तिक की प्रतिपदा सर्वश्रेष्ठ मानी गई है। अध्याय 18 द्वितीय कल्प में महर्षि च्यवन की कथा तथा पुष्यधिष्ठित व्रत की महिमा। सुमंतु मुनि बोले, द्वितीय तिथि को च्यवन ऋषि ने इंद्र के समक्ष यज्ञ में अश्विनी कुमारों को सोमरस पिलाया था। राजा ने पूछा, महाराज, उन्होंने इंद्र के समक्ष अश्विनी कुमारों को किस विधि से सोमरस पिलाया था? क्या च्यवन ऋषि के तप के तेज के कारण इंद्र कुछ करने में असमर्थ थे? सुमंतु मुनि बोले, सत्ययुग में संध्या के समय च्यवन मुनि कई दिनों तक गंगा के तट पर ध्यान में लीन थे। एक बार महाराज शर्याती अपनी सेना तथा परिवार के सदस्यों के साथ गंगा स्नान करने के लिए भीतरी महल से वराह पर्वत पर आए। उन्होंने च्यवन ऋषि के आश्रम के पास आकर गंगा स्नान किया और देवताओं का पूजन करके अपने पितरों के निमित्त तर्पण किया। इसके बाद जब वे अपने नगर की ओर जाने के लिए तैयार हुए, उस समय उनकी सारी सेना बेचैन हो गई और उनका मलमूत्र एकाएक बंद हो गया। उन्हें एक भी कुआं दिखाई नहीं दिया। सेना की यह दशा देखकर राजा भयभीत हो गए। राजा शर्याती सबसे पूछने लगे, यह तपस्वी च्यवन मुनि का पवित्र आश्रम है,
क्या किसी ने कोई अपराध किया है? उनके इस प्रकार पूछने पर किसी ने कुछ नहीं कहा। सुकन्या ने अपने पिता से कहा, महाराज, मैंने एक आश्चर्य देखा जिसका वर्णन कर रही हूँ। एक ओर से मुझे ये शब्द सुनाई दिए, सुकन्या, तुम इधर आओ, तुम इधर आओ। यह सुनकर मैं अपनी सखियों के साथ उस आवाज की ओर चली गई। वहां जाकर मैंने एक बहुत लंबे वाल्मीकि को देखा। मैंने उसके अंदर के छिद्रों में दीपक के समान चमकती हुई 2 वस्तुएं देखी। उन्हें देखकर मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। उनको देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये कमल के समान, मणि के समान क्यों चमक रहे हैं। अपनी मूर्खता और बेचैनी के कारण मैंने कुशा के अग्रभाग से वाल्मीकि के प्रकाशित छिद्र को छेद दिया, जिससे प्रकाश कम हो गया। यह सुनकर राजा बहुत चिंतित हुए और अपनी पुत्री सुकन्या को लेकर वराह के पास गए, जहां वह अपनी सखियों के साथ वन में घूम रही थी। वहां च्यवन मुनि तपस्या में लीन थे। अन्य पुराणों और महाभारत के अनुसार च्यवन ऋषि का यह आश्रम सोनभद्र और वधूसरा नदियों के संगम पर था, जो आज देवकुंड के नाम से प्रसिद्ध है। अधिकांश पुराणों में यह श्लोक भी मिलता है, मगधे तु गया पुण्य नदी पुण्य पुना, च्यवनस्य आश्रमम पुण्य पुण्यन राजगृह वनम। ध्यान में बैठे बैठे इतने दिन बीत गए। यह कौन सी बड़ी बात है? वह गया ही था कि वाल्मीकि ने उस पर आकृति बना ली। सुकन्या ने कुशा की नोक से जो चमकीले छिद्र किए थे, वे उस महान तपस्वी की चमकती हुई आंखें थी। राजा उस स्थान पर पहुंचे और अत्यंत दीनता से विनती करने लगे। राजा ने कहा, महाराज, मेरी पुत्री ने बहुत बड़ा अपराध किया है, कृपया मुझे क्षमा करें। च्यवन मुनि ने कहा, मैंने अपराध क्षमा कर दिया है, परंतु आप अपनी पुत्री का विवाह मेरे साथ कर दीजिए, इसी में आपका कल्याण है। मुनि के वचन सुनकर राजा ने तुरंत ही सुकन्या का विवाह च्यवन ऋषि के साथ कर दिया। सारी सेनाएं प्रसन्न हो गई और मुनि को प्रसन्न करके राजा सुखपूर्वक अपने नगर में आकर राज्य करने लगा। विवाह के बाद सुकन्या भी भक्तिभाव से मुनि की सेवा करने लगी। उसने अपने राजसी वस्त्र आभूषण उतार दिए और वृक्ष की छाल तथा मृगचर्म धारण कर लिया। इस प्रकार मुनि की सेवा करते हुए कुछ समय बीत गया और वसंत ऋतु आ गई। एक दिन मुनि ने अपनी विवाहिता सुकन्या को संतान प्राप्ति के लिए पुकारा। सुकन्या ने अत्यंत दीनता से निवेदन किया, महाराज, मैं आपके आदेश को किसी भी प्रकार से अस्वीकार नहीं कर सकती, परंतु इसके लिए आप सुंदर वस्त्र और आभूषणों से सुसज्जित युवा और सुंदर रूप धारण करें। च्यवन मुनि ने दुखी होकर कहा, न तो मेरा रूप है और न ही तुम्हारे पिता के समान धन है, जिससे मैं भोग विलास की समस्त सामग्री एकत्रित कर सकूं। सुकन्या बोली, महाराज, आप अपने तप के बल से सब कुछ करने में समर्थ हैं। आपके लिए च्यवन मुनि ने कहा, राजकुमारी, मैं इस कार्य के लिए अपना तप व्यर्थ नहीं करूंगा। यह कहकर वे पहले की भांति ही तप करने लगे। सुकन्या भी उनकी सेवा में तत्पर हो गई। इस प्रकार बहुत समय बीतने पर अश्विनी कुमार उसी मार्ग पर जा रहे थे कि उनकी दृष्टि सुकन्या पर पड़ी। अश्विनी कुमार बोले, सुंदरी, तुम कौन हो और इस घने वन में अकेली क्यों रहती हो? सुकन्या बोली, मैं सुकन्या नामक राजा शर्याति की पुत्री हूँ। मेरे पति च्यवन ऋषि यहाँ तपस्या कर रहे हैं, मैं उनकी सेवा करने के लिए उनके पास रहती हूँ। बताओ, तुम लोग कौन हो? अश्विनी कुमार बोले, हम देवताओं के वैद्य अश्विनी कुमार हैं। इस बूढ़े पति से तुम्हें क्या सुख मिलेगा? हम दोनों में से किसी एक को चुन लो। सुकन्या बोली, हे देवताओं, तुम्हारा ऐसा कहना उचित नहीं है। मैं अपने पति परायण हूँ
और पूरे स्नेह से दिन रात अपने पति की सेवा करती हूँ। अश्वनी कुमारों ने कहा, यदि ऐसी बात है तो हम अपनी चिकित्सा से तुम्हारे पति को हमारे समान स्वस्थ और सुंदर बना देंगे, और जब हम तीनों गंगा स्नान करके बाहर आएंगे तब तुम जिसे चाहो अपना पति चुन सकती हो। सुकन्या ने कहा, मैं अपने पति की आज्ञा के बिना कुछ नहीं कह सकती। अश्वनी कुमारों ने कहा, तुम अपने पति के साथ लौट जाओ, तब तक हम यही प्रतीक्षा करेंगे। सुकन्या च्यवन मुनि के पास गई और उन्हें सारा वृत्तांत कह सुनाया। अश्वनी कुमारों की बात मानकर च्यवन मुनि सुकन्या को अपने पास ले आए। च्यवन मुनि ने कहा, अश्वनी कुमार, हमें तुम्हारी शर्तें स्वीकार हैं। तुम हमें एक अत्यंत सुंदर पुरुष दो, वह भूमि पर खड़ा हो और उसकी पलकें बना दो, फिर सुकन्या जिसे चाहे चुन सकती है। च्यवन मुनि के ऐसा कहने पर अश्वनी कुमारों ने च्यवन मुनि के साथ गंगा जी के जल में प्रवेश किया और कुछ देर बाद वे तीनों बाहर निकल आए। सुकन्या ने देखा कि वे तीनों एक ही रूप, समान आयु वाले और समान आभूषणों से सुशोभित थे। वस्त्र और आभूषण, फिर उनमें से मेरे पति च्यवन मुनि कौन थे? वह निर्णय न कर सकी और चिंताग्रस्त होकर अश्वनी कुमारों से प्रार्थना करने लगी। सुकन्या ने कहा, देवताओं, मैंने अपने अत्यंत कुरूप पति को भी नहीं त्यागा, किंतु आपकी कृपा से उसका रूप आपके समान ही सुंदर हो गया है। फिर मैं उसे कैसे त्याग सकती हूँ? मैं आपकी शरण में आई हूँ, आप मुझ पर दया करें। सुकन्या की इस प्रार्थना पर अश्वनी कुमार प्रसन्न हुए और उन्होंने देवताओं के चिन्ह भी धारण कर लिए। इन चिन्हों को देखकर सुकन्या ने निश्चय किया कि यह तीसरे पुरुष मेरे स्वामी च्यवन मुनि हैं। तब उसने उन्हें स्वीकार कर लिया। उसी समय आकाश से उन पर पुष्पों की वर्षा होने लगी और देवता नगाड़े बजाने लगे। च्यवन मुनि ने अश्वनी कुमारों से कहा, देवताओं, आप लोगों ने मुझ पर बहुत उपकार किया है, जिसके फलस्वरूप मुझ को सुंदर रूप और सुंदर पालकी प्राप्त हुई है। अब मैं आप सबके बदले में क्या कर सकती हूँ? क्योंकि जो उपकार करने वालों के उपकार का बदला नहीं चुकाता, वह एक के बाद एक 21 नरकों में जाता है। तो मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, आप ही बताइए। अश्वनी कुमारों ने उनसे कहा, महात्मन, यदि आप हमें प्रसन्न करना चाहते हैं तो अन्य देवताओं की भांति हमें भी यज्ञ में भाग दीजिए। च्यवन मुनि ने यह स्वीकार कर लिया। फिर वे उन्हें विदा करके अपनी पत्नी सुकन्या के साथ अपने आश्रम पर आए। जब राजा शर्याती को यह सारा वृत्तांत ज्ञात हुआ तो वे भी रानी के साथ आश्रम पर सुंदर एवं तेजस्वी च्यवन ऋषि के दर्शन हेतु आए। राजा ने च्यवन मुनि को प्रणाम किया और उन्होंने भी राजा का स्वागत किया। सुकन्या अपनी माता से लिपट गई। राजा शर्याती अपने दामाद महामुनि च्यवन का सुंदर रूप देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। च्यवन मुनि ने राजा से कहा, हे राजन, महान यज्ञ की सामग्री एकत्रित कीजिए, हम आपसे ही इसे संपन्न कराएंगे। सुकन्या ने देखा कि 3 व्यक्ति यज्ञ संपन्न कराएंगे। च्यवन मुनि से अनुमति पाकर राजा की पलकें नहीं झुक रही हैं और वे उनके चरणों में पड़े हुए हैं। शर्याती अपनी राजधानी में लौटकर यज्ञ भूमि को स्पर्श नहीं कर रहे हैं, किंतु तीसरा सामग्री एकत्रित करके वे उसकी तैयारी करने लगे। मंत्री जी, ज्येष्ठों पर कोई उपकार न करें। एक के बाद एक नरक के क्रम में। ब्राह्म पर्व 19 50 से 51 उन्होंने पुरोहित और आचार्य को बुलाकर यज्ञ के लिए नियुक्त किया। च्यवन ऋषि भी अपनी पत्नी सुकन्या के साथ यज्ञ स्थल पर आए। सभी ऋषियों को आमंत्रित करके यज्ञ में बुलाया गया। विधि विधान के अनुसार यज्ञ प्रारंभ हुआ। पुरोहित ने स्वाहा के उच्चारण के साथ अग्निकुंड में देवताओं के लिए आहुतियां देनी प्रारंभ की। यज्ञ में अपना भाग लेने के लिए सभी देवता वहां पहुंचे।
च्यवन मुनि के अनुरोध पर आधिनी कुमार भी वहां आ पहुंचे। देवराज इंद्र उनके आने का कारण समझ गए। इंद्र ने कहा, मुनि, ये दोनों अश्विनी कुमार देवताओं के वैद्य हैं, अतः ये यज्ञ में भाग के अधिकारी नहीं हैं। तुम्हें इन्हें आहुति नहीं देनी चाहिए। च्यवन मुनि ने इंद्र से कहा, ये देवता है और इन्होंने मुझ पर बड़ा उपकार किया है। ये मेरे आमंत्रण पर यहाँ आए हैं, अतः मैं इन्हें यज्ञ में भाग अवश्य दूंगा। यह सुनकर इंद्र क्रोधित हो गए और कठोर स्वर में बोलने लगे। इंद्र ने कहा, यदि तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं तुम पर वज्र से प्रहार करूंगा। इंद्र के ऐसे वचन सुनकर च्यवन मुनि तनिक भी भयभीत नहीं हुए और उन्होंने यज्ञ का भाग अश्विनी कुमारों को दे दिया। तब इंद्र अत्यंत क्रोधित हो गए और उन्होंने च्यवन मुनि पर आक्रमण करने के लिए जैसे ही अपना वज्र उठाया, च्यवन मुनि ने अपने तप के बल से इंद्र को स्तब्ध कर दिया और इंद्र वज्र हाथ में लेकर खड़े रह गए। अश्विनी कुमारों को यज्ञ का भाग देकर च्यवन मुनि ने अपना वचन पूरा किया और यज्ञ पूर्ण किया। उसी समय ब्रह्मा जी वहां प्रकट हुए और च्यवन मुनि से बोले, हे महामुनि, आप कृपा करके इंद्र को अवरोध से मुक्त कर दीजिए। यज्ञ का भाग अश्विनी कुमारों को दे दीजिए। इंद्र ने भी अवरोध से मुक्त होने की प्रार्थना की। इंद्र ने कहा, मुनि, मैंने आपके तप को प्रसिद्ध करने के लिए ही इन अश्विनी कुमारों को यज्ञ में भाग लेने से रोका था। अब बाद से अश्विनी कुमारों को भी अन्य देवताओं के साथ समस्त यज्ञों में भाग मिलेगा और वे भी देवत्व प्राप्त करेंगे। जो कोई आपके तप के प्रभाव को सुनेगा या पढ़ेगा, उसे भी सुंदर रूप और यौवन की प्राप्ति होगी। इतना कहकर देवराज इंद्र देवलोक को चले गए और च्यवन मुनि सुकन्या और राजा शर्याति के साथ आश्रम पर लौट आए। वहां उन्होंने देखा कि बहुत ही सुंदर महल बने हुए हैं, जिनमें मनोरंजन के लिए सुंदर उद्यान और वापी आदि बने हुए हैं। अनेक सामग्रियों के बिछौने बिछे हुए हैं, विविध रंगों के आभूषणों और उत्तम वस्त्रों के ढेर लगे हुए हैं। यह देखकर सुकन्या सहित च्यवन मुनि बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने देवराज इंद्र द्वारा दिए गए समस्त दानों की प्रशंसा की। महामुनि सुमंतु ने राजा शतानीक से कहा, हे राजन, इस प्रकार दूसरे दिन अश्विनी कुमारों को दिव्यता तथा यज्ञ में भाग प्राप्त हुआ। अब इस दूसरे दिन के व्रत का विधान सुनो। शतानीक ने कहा, जो मनुष्य उत्तम रूप की कामना रखता है, उसे कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि से व्रत प्रारंभ करना चाहिए तथा वर्ष भर संयम पूर्वक पुष्पों का सेवन करना चाहिए। उस ऋतु के उत्तम हविष्य पुष्पों का सेवन करना चाहिए। इस प्रकार एक वर्ष तक व्रत करो तथा स्वर्ण चांदी के पुष्प बनाकर अथवा कमल पुष्प ब्राह्मण को देकर व्रत को पूर्ण करो। इससे अश्विनी कुमार संतुष्ट होकर उत्तम रूप देते हैं। व्रत करने वाला उत्तम विमानों में बैठकर स्वर्ग को जाता है तथा एक कल्प तक विविध सुखों का भोग करता है। फिर वह मृत्युलोक में जन्म लेकर ब्राह्मण, वेदों का ज्ञाता, महान दानी, रोगों से मुक्त, पुत्र पौत्रों से युक्त और उत्तम पति वाला होता है अथवा मध्य देश में किसी उत्तम नगर में राजा होता है। राजन, मैंने तुमसे इस पुष्पद्वितीय व्रत का विधान कहा। इसी प्रकार फल द्वितीया भी है, जिसे अशून्यशन द्वितीया भी कहते हैं। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक फल द्वितीया को करता है, वह रिद्धि सिद्धि प्राप्त करता है और अपनी पत्नी के साथ सुख भोगता है। अध्याय 19 फल द्वितीया व्रत, अशून्यशन व्रत की विधि तथा द्वितीया कल्प का समापन। राजा शतानीक बोले, ऋषिवर, आप कृपा करके मुझे फल द्वितीया की वह विधि बताइए जिसे करने से स्त्री विधवा नहीं होती तथा पति पत्नी में वियोग नहीं होता। ऋषि सुमंतु बोले, राजन, मैं आपसे फल द्वितीया की विधि कह रहा हूँ। इसका नाम अशून्यशन द्वितीया भी है। इस व्रत को बताए गए विधि के अनुसार करने से स्त्री विधवा नहीं होती तथा पति पत्नी में वियोग नहीं होता।
श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की द्वितीया को लक्ष्मी सहित तथा श्रीवत्सधारी भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए तथा हाथ जोड़कर इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए। इस प्रकार भगवान विष्णु से प्रार्थना करके अनुष्ठान करना चाहिए। भगवान को जो फल प्रिय हो उन्हें भगवान की शैया पर अर्पण करना चाहिए तथा रात्रि में उन फलों को खाना चाहिए तथा दूसरे दिन ब्राह्मणों को दक्षिणा देनी चाहिए। राजा शतानीक ने पूछा, महामुनि कृपया हमें यह बताइए कि भगवान विष्णु को कौन कौन से फल प्रिय हैं? अगले दिन ब्राह्मणों को क्या दान करना चाहिए, वह भी हमें बताइए। सुमंतु ऋषि ने कहा, हे राजन, उस ऋतु में जो भी फल हों और पके हों उन्हें भगवान विष्णु को अर्पण करना चाहिए। कड़वे, कच्चे और खट्टे फल भी भगवान विष्णु को अर्पण करने चाहिए। इस वीडियो को बोलते समय कोई त्रुटि हो तो हम क्षमा चाहते हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आज की वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को अपने फैमिली और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल बलवीर कोट्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस तरह की सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेंगे। महादेव जी का पूर्ण आशीर्वाद पाने के लिए कमेंट में अभी टाइप करें, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों।